तो यहां पर हमने न्यू पार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहां पर सर्कल टूल एक्टिवेट करेंगे और यहां पर इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसकी साइज अप्लाई करनी है, तो इसकी साइज हम 250 mm अप्लाई करेंगे। अब फिर से एक सेंटर में एक सर्कल और ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 65 mm। अब कीवे के लिए यहां पर एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ करना है। अब यहां पर आप इसकी साइज 14 mm अप्लाई करनी है और यहां पर ओरिजिन पॉइंट से इसकी हाइट 38 mm। अब हमें इसकी पोजीशन सेट करनी है, तो हमें इस पॉइंट को और यहां पर इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करके वर्टिकल कर देना है। अब ओके कर देना है। फिर यहां पर ट्रिम एंटिटी पावर ट्रिम सिलेक्ट करेंगे और यहां पर जो अनवांटेड लाइन है उन्हें इस तरह से ट्रिम कर देना है। तो देखिए इस तरह से एक स्केच आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई कर देना है। अब यहां पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है। यहां पर हम इसका डायरेक्शन मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इसकी साइज 70 mm अप्लाई करनी है। अब ओके कर देना है। यहां पर हम चैम्फर एक्टिवेट करेंगे और 1 mm चैम्फर यहां पर इस एज पर और यहां पर इस एज पर अप्लाई करनी है। यहां पर हम 2 mm कर देते हैं। अब यहां पर मेन टीथ के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो इसके लिए फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहां पर आपको स्केच ड्रॉ करना है, तो हम यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहां पर सर्कल एक्टिवेट करना है, सर्कल टूल एक्टिवेट करके इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने हैं। देखिए 2 सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं। फिर यहां पर इस सर्कल को कन्वर्ट एंटिटी करना है और यहां पर इस सर्कल को हम कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये 2 सर्कल हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे। यहां पर इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 260 mm। फिर यहां पर इस सर्कल का डायमीटर रहेगा 210 mm। अब फिर से यहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, बट यहां पर देखिए टेपर एंगल में आपको इस तरह से यहां पर हम मिरर एंटिटी एक्टिवेट करेंगे। यहां पर इस लाइन को और यहां पर इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से ये मिरर हो जाएगा। अब हम यहां पर 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से मिरर एंटिटी इस आर्क को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर टेंजेंट कर देना है। पावर ट्रिम की मदद से यहां पर अननेसेसरी सर्कल को हमें इरेज कर देना है। अब यहां पर हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे, तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 28 mm अप्लाई करना है और यहां पर इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस रहेगा 6 mm। फिर यहां पर इसकी रेडियस, ये बाय डिफॉल्ट रेडियस इसकी 23.54 यहां पर आ गई है, तो इसे एज इट इज यहां पर सेट कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये स्केच यहां पर ड्रॉ कर दिया हमने। ये हमारी प्रोफाइल है, यानी कि जो हमें टीथ यहां पर कट करने हैं उसकी प्रोफाइल हमने यहां पर क्रिएट कर दी है। अब सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब यहां पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है। स्केच को हम हाइड कर देते हैं। अब देखिए यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है। लाइन टूल एक्टिवेट करने के बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है टेपर एंगल में। अब सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करके
मिड पॉइंट इसका रिलेशन सेट करना है। यहां पर इसका कोइंसिडेंट रिलेशन डिलीट करना है, फिर यहां पर डायमेंशन एक्टिवेट करना है और यहां से इसका एंगल अप्लाई करना है 50 डिग्री। अब सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। तो देखिए इस तरह से एक लाइन यहां पर ड्रॉ हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहां पर कर्व वाले ड्रॉप डाउन में जाना है और प्रोजेक्ट कर्व एक्टिवेट करना है। प्रोजेक्ट कर्व एक्टिवेट करने के बाद इसका टाइप स्केच ऑन फेस, इसे सिलेक्ट करना है, फिर इस स्केच को सिलेक्ट करना है, यानी कि इस लाइन को सिलेक्ट करना है। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट कर्व किस फेस पर अप्लाई करना है, तो हमें इस फेस पर अप्लाई करना है। तो देखिए ये यहां पर अप्लाई हो जाएगी और फिर ओके कर देना है। अब हम यहां पर जो स्केच हमने हाइड किया था उसे विजिबल कर देते हैं। अब यहां पर दो स्केच ऐसे ही यहां पर क्रिएट करने हैं, तो हमें फिर से यहां पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपके कीबोर्ड पर कंट्रोल की है उसे होल्ड करना है, फिर यहां पर इस फेस पर आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहां पर इंसर्ट मेनू में जाना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइव्ड स्केच, इस पर क्लिक कर देना है, फिर नॉर्मल व्यू कर देना है। तो अभी देखिए इस स्केच को अभी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ है, तो यहां पर इसे इस तरह से ड्रैग करके फिर से यहां पर ओरिजिन पॉइंट पर सेट कर देना है। देखिए इस तरह से अभी यहां पर ये भी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, देखिए। तो हमें क्या करना है, यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर जो प्रोजेक्ट कर्व है इसे सिलेक्ट करके पियर्स कर देना है, तो ये इसकी प्रॉपर जगह पर सेट हो जाएगा। अब इसे एग्जिट कर देना है। अब सेम प्रोसेस यहां पर बैक फेस पर भी हमें अप्लाई करनी है। तो फिर से स्केच को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की होल्ड करनी है और इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर से इंसर्ट मेनू में जाएंगे, ड्राइव्ड स्केच एक्टिवेट करना है, नॉर्मल व्यू, फिर से यहां पर इसकी पोजीशन सेट करनी है। यहां पर देखिए ये इस तरह से इस पॉइंट पर हमें सेट कर देना है। ये देखिए अभी ये भी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस प्रोजेक्ट कर्व को सिलेक्ट करेंगे और पियर्स कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये परफेक्टली यहां पर सेट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए तीन स्केच हमारे पास यहां पर क्रिएट हो गए हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट कर्व को हाइड कर देते हैं। अब हमें यहां पर लोफ्टेड कट में जाना है, लोफ्टेड कट एक्टिवेट करेंगे। लोफ्टेड कट एक्टिवेट करने के बाद देखिए यहां पर फर्स्ट स्केच इसे सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर सेकंड स्केच और यहां पर थर्ड स्केच, इस तरह से इसे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब इस स्केच को हाइड कर देते हैं। तो देखिए यहां पर ये कट अप्लाई हो गया है। अब हम यहां पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट एक्टिवेट करने के बाद यहां पर इसकी साइज 2 mm अप्लाई करनी है। यहां पर देखिए ऑलरेडी 2 mm आपको दिख रहा है। तो हमें इस कॉर्नर एज को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर दूसरी कॉर्नर एज को सिलेक्ट करना है। अब ओके कर देंगे। अब यहां पर पूरे राउंड में हमें टीथ अप्लाई करने हैं। तो यहां पर सर्कुलर पैटर्न में जाना है, फिर यहां पर आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करना है। तो हम इस डायरेक्शन को इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है। और फीचर में आपको कौन सा फीचर यूज करना है सिलेक्ट करना है। तो हम यहां पर कट लॉफ्ट और यहां पर फिलेट, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर नंबर ऑफ पैटर्न रहेंगे 24 नंबर। यहां पर देखिए 24 नंबर आपको यहां पर टाइप करने हैं और सिंपली यहां पर ओके कर देना है। तो देखिए ये गियर यहां पर क्रिएट हो जाएगा। यहां पर इसका अपीयरेंस हम सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से
इस तरह के सारे टूल्स यूज करके आप किसी भी तरह का हेलिकल गियर क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एडवांस ट्यूटोरियल के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।